गाइज, आज हम बीपीएससी के साइट पे जाएंगे और जब बीपीएससी जाएंगे लिखेंगे www.bpsc-bihar.governmentjob.in। तो वहाँ पर ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे साइट देखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे आप, तो लिखेगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन फॉर्म। वहाँ जब आप ऐसे करेंगे तो ऐसे इंटरफेस जब खुलेगा तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम। मान लीजिए आपका नाम रामदास है तो लिखेंगे राम दास, ऐसे करके लिखेंगे। मान लीजिए कोई टाइटल है तो टाइटल लिख दीजिए, मान लीजिए ABC जो भी है, ABC जो भी आपका टाइटल है। मान लीजिए आप जो भी हैं, जो भी कास्ट है अपना कास्ट लिख देंगे। फिर अपने फादर्स नेम में लिखेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सामने दिख रहा है आपके कि फादर्स नेम लिखना है। यहाँ आ जाएंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, कैंडिडेट फादर्स नेम यहाँ होगा। फिर हस्बैंड नेम जो मार्कशीट में दिया होगा, कोई लेडीज है फॉर्म भर रही है तो हस्बैंड नेम यहाँ पर लिखेंगे, अपने जो भी हस्बैंड नेम होगा। फिर अपने मदर्स नेम जो आपके मार्कशीट में है, मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड ही सबसे सुटेबल माना जा रहा है, क्योंकि जब पैन कार्ड करेंगे या पैन कार्ड लगा रहे हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि फिंगर जो लेना पड़ता है ना आपके उंगली की, जो आधार कार्ड में सारी आपके रेटिना की, आपकी उंगलियों की सारी चीज़ें स्कैन की गई हैं। तो सबसे पहले आधार को ही चुनें। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना आधार नंबर लिखेंगे, जो भी है आपका आधार नंबर। यहाँ पर आधार नंबर लिख लेंगे आप, जो भी कुछ भी है, जो भी आधार नंबर है वो लिख लेंगे आप। वहाँ लिखने के बाद आप उसका अपलोड करेंगे यहाँ पे आधार कार्ड जो भी आपका। कहेंगे आप क्या आप भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो एस कर देंगे। अगर मान लीजिए आप परमानेंट बिहार के हैं तो एस कर दीजिएगा, यदि बिहार के निवासी हैं तो। अब ऐसा जब आप कर देते हैं तो आपको यहाँ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लिखना पड़ेगा और इशू डेट में डालना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो नो कर देंगे। जब नो कर देंगे तो ऑप्शन बंद हो जाएगा। यहाँ पर अगर कह रहा है कि अगर डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, यदि यस करेंगे तो आपको यस कर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही आप नो करेंगे तो आप अदर स्टेट के हैं तो आपको सारे ऑप्शन जो है वो बंद हो जाएंगे। फिर आप नीचे लिखेंगे, आपका पूछेगा क्या आप मैरिड हैं तो मैरिड कर दीजिएगा। फिर आप मेल है फीमेल, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो आपकी मर्जी, जो आप हैं वही कीजिएगा। कह रहा है कि क्या आपके आर योर ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट। कह रहा है कि क्या आपके दादा, क्या आपके आर यू ग्रैंड सन, क्या आपके दादा दादी जी किसी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो आप रहेंगे तो यस, नहीं रहेंगे तो नो, नहीं तो नो कर दीजिए। चीज़ें वही हैं। कह रहा है कि PWD से बिलोंग करते हैं तो आप जब ऊपर जो कैटेगरी बिलोंग कर रहा है, अगर यूपी अगर बिहार से होंगे तो यस करेंगे, यूपी से होंगे तो नो कर देंगे। जब नो कर देंगे सारा ऑप्शन बंद हो जाएगा, या कोई भी नहीं ऑप्शन खुलेगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, ये कह रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप नौकरी में रहे किसी एयरफोर्स में, नेवी आर्मी में। अगर हैं तो एस और नहीं है तो नो, नो कर देंगे। अगर एस करेंगे तो सर्टिफिकेट मांगेगा, नो कर देंगे तो नहीं मांगेगा। अगर होंगे तो कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि पंचायती राज संस्था निकास, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी अगर एस कर रहे हैं। अगर कह रहा है कि पंचायती राज संस्था या निकाय अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्य शिक्षक हैं, अगर हैं तो एस, नहीं है तो नो, नो करते सारा ऑप्शन बंद। अब मान लीजिए जिससे आप भरना चाह रहे हैं, BEd BTC जो कुछ भी है देख ही रहे हैं, आप मेड करना चाह रहे हैं या फिर कंप्यूटर शिक्षक के रूप में चयन करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका चीज़ है उसको चुन सकते हैं आप। इस पर इसको चुन लीजिए। कह रहा है कि आप BEd BEd MAd DLEd BEd BSEd BPEd प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा आरंभिक शिक्षक विषय 9 वर्ग 10 11 दोनों चयन के लिए संबंधित वर्ग से संबंधित के लिए विषयों के लिए ऊपर
आप कर देंगे। मान लीजिए आप विशेष विद्यालय अध्यापक 9 तो उसके लिए, संगीत के लिए, तो आप सब आप जो कहे हैं उसी के हिसाब से जो आप किए हुए हैं उसे एक ऑप्शन चुन लेंगे। फिर पूछ रहा है कि क्या आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता क्या है आपका, क्या आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्ष परीक्षा 2012 से पूर्व है, परीक्षा का पात्र दक्ष क्या है आपका। अगर इससे कहते हैं यहाँ टिक कर देंगे। करेक्ट क्या अपने शिक्षक हैं तो कहेंगे शिक्षक परीक्षा एवं दक्षता ऐसे कर दीजिएगा। जब ऐसे कर देंगे तो कहेगा क्या आपने फिलअप किया हुआ है, वैलिडेशन ऐसे आप कर दीजिए, ओके कर दीजिएगा। और जब नीचे करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा। सी-टेट जो आप सी-टेट किए हैं चाहे बी-टेट किए हुए हैं 6 से 8 के लिए आराम करना चाहते तो 6 से 8 कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ये भी कर जो आपका रहेगा कर दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। जो भी है देखिए यहाँ हट जा रहा है, फिर इसको लगा लीजिए आप। नीचे आएंगे तो ऐसी चीज़ें खुली रहेंगी। आप 6 to 8 करना है, 6 to 8 के लिए आपने क्या पास किया हुआ सर्टिफिकेट नंबर, सर जो सी-टेट के आप रिजल्ट में सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, जिस यहाँ से आप जो भी नंबर रहेगा वहाँ डाल दीजिएगा। इशू डेट किस दिन जारी हुआ भी डाल कर उसको भी अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा और उसका PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर अगर आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता आर करते हैं, करा शिक्षा विभाग के यहाँ 2 पद है, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए बहुत ज़्यादा पद है और लेकिन कल्याण विभाग के लिए 900 कुछ पोस्ट है। तो आप सबसे पहले ज़्यादा वाले को चुन कर लीजिएगा। आप चाहें तो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। आपका पूछ रहा है कि लैंग्वेज क्या रहेगा भाई, सब्जेक्ट के लिए किस माध्यम से देना मैंडेटरी है आपके लिए पूछ रहा है। तब ऐसे ही करिए, आप ऐसे करेंगे ऑप्शन तो आ जाएगा। खुल नहीं रहा अभी, आप पूछे कौन सा है भाई, तो ऐसे दबाएगा किनारे तो दिखाएगा, अभी दिखा नहीं रहा, देखिए दिखाया चला गया। तो आप जो मान लीजिए हिंदी तो हिंदी कर सकते हैं आप, हिंदी तो हिंदी आ जाएगा, जो कर सकते हैं अपने आप आ जाएगा। यहाँ देखिए हाँ देखिए शो नहीं कर रहा अभी, यहाँ सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें तभी आएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम से नहीं शो कर रहा, देखा जो भी है। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, इस डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे तो ये हो जाएगा। फिर अपना एड्रेस जो आपका होगा, एड्रेस में आप मान लीजिए आप विलेज अपना यहाँ पोस्ट डालिए, फिर अपना यहाँ थाना डालिए, फिर अपना यहाँ पे आप तहसील डाल सकते हैं, या आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, अपना पिन कोड भी डाल सकते हैं जो भी। फिर दूसरा वही एड्रेस जो आपका एड्रेस कह रहा है कि एड्रेस आप परमानेंट एड्रेस डालिए, यहाँ भी डाल दीजिए। फिर कह रहा है हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर द पोस्टर मैंडेटरी इन द मैनेजमेंट, कह रहा है कि क्या आप इसके लिए हैं, हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट मेंटेन फॉर डिटेल प्लीज सेलेक्ट, कह रहा है हाँ, कह रहा है कि जो आप है अगर जो हमारी अर्हता है, जो अर्हता हमारी है इसके लिए आप अर्ह हैं तो ऐसा कर देंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, वैलिड ईमेल आईडी, फिर यहाँ उसे कॉपी कर दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप क्या करें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा मोबाइल नंबर, OTP डाल के और लास्ट में सबमिट कर देंगे। तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन सब मिला के चेक करके देख लीजिएगा। जब सबमिट कर देंगे तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट कर लेंगे। उसके बिना पेमेंट नहीं हो पाएगा, लास्ट में जब उसको कर लेंगे तो पेमेंट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से करिएगा, खूब अच्छे से हो जाएगा। है बनाइए, थैंक यू।